हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो 2026 का है। पहला क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट हिंदी साहित्य के किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। दूसरा है, कस्तूरबा कौन थी? कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी। उसके बाद धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में हुआ। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो ये हुए धर्मवीर भारती। किसकी है? धर्मवीर भारती। तोता कहानी के रचनाकार कौन है? तोता कहानी के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तोता कहानी के रचनाकार। पिंजरा किस धातु का बना है? तो पिंजरा किस धातु का बना था? सोने का। सोने का पिंजरा धातु सोने का बना था। बीजक किस कवि की प्रमुख रचना है? तो बीजक आप लोग जानते ही हैं कबीर दास की रचना है। बीजक कबीर दास की रचना है। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष का वचन भविष्यंती है। तो आप देख ही रहे हैं भविष्यंती। भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 में। सन 1912 में इसका प्रकाशन हुआ। श्री कृष्ण जन्म कुत्र अभवत? तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तो आप लोग देख ही रहे हैं मथुरा में हुआ था। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार उपेंद्र अशक हैं। ठेले पर हिमालय नामक निबंध किसने लिखा? तो ठेले पर हिमालय नामक निबंध धर्मवीर भारती ने लिखा था। रसों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में रसों की संख्या 11 होती है। हिंदी में रसों की संख्या 11 होती है। तो श्रृंगार का अस्थाई भाव है? तो श्रृंगार का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। कृपालु शब्द को शुद्ध करें। तो कृपालु में पहले से ही कृपालु शुद्ध है, तो कृपालु शुद्ध हो जाएगा। विराम का अर्थ क्या होता है? तो विराम का अर्थ होता है ठहराव। विराम का अर्थ ठहराव। हड्डी का तत्सम। हड्डी का तत्सम अस्थि। अस्थि का तद्भव होता है हड्डी। काली घटक का घमंड उठा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार। इसमें यमक अलंकार। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। वे बोले पिंजरे की तो उन्नत हो रही है, पर तोते की खोज खबर कोई लेने वाली नहीं है। बात राजा के कान में पड़ी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग लिख ही लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना संसार से लेके नहीं है तक है वहाँ का व्याख्या करना है। अभाव और उन्नति का विलोम। अभाव का विलोम भाव, उन्नति का अवनति। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम कर्तव्य वह स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही उसका स्वभाव है। प्रेम ही उसका साधन है। अरे ओ मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मन अभिमान नष्ट होगा। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप लोग को याद है तो लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश अरे से लेके परम लक्ष्य तक व्याख्या कर लीजिए। निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ आपको याद है तो लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, इसका व्याख्या कर लीजिएगा। भुजंग के दो पर्यायवाची। भुजंग मतलब एक सांप होता है और एक सर्प हो जाएगा भुजंग।
भेद गया है दिन अश्रु से, जिनका मर्म मोहताजों के साथ न, जिनको आती शर्म किसी देश में, किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही है जिनका धर्म, ज्ञात ही है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम सत सत प्रणाम। प्रस्तुत पदांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पदांश में कवि का मुख्य लक्ष्य क्या है? निम्नलिखित संस्कृत संदर्भों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। श्री कृष्ण मातुल कंस अत्याचारी शासक आशित। लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए। निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इन दोनों में से चक्षुषा या उत्साह संपन्न दीर्घ में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। हिंदी। दीपदान एकांकी में पन्नाधाय का चरित्र चित्रण लिखो। दीपदान एकांकी में पन्नाधाय का चरित्र चित्रण लिखना है। नए मेहमान की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेखित कीजिए, लिखिए। किसी एक का काका कालेकर का याद हो, चाहे महादेवी वर्मा, चाहे धर्मवीर भारती का याद हो, तो किसी एक का आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उन्हीं किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय बच्चन का याद हो या शिव मंगल सिंह सुमन, जयशंकर प्रसाद इत्यादि में से किसी एक का याद हो और उनका रचनाएं भी लिख लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो, तो आप लोग को याद हो तो उसमें लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। याद है तो दोनों में से किसी एक को दे दीजिएगा आंसर। निम्नलिखित मुहावरों में लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अकल बड़ी या भैंस, कान भरना, कलेजा ठंडा होना। किसी एक का लोकोक्ति मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताना है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। रमेश पढ़ता है, मोहन घर गया, राम ने स्नान किया, मैं विद्यालय गया था। इन दोनों में से चारों में से किसी एक का दो का संस्कृत अनुवाद करना है। शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा प्रधानाचार्य को पत्र आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें दिन का अवकाश मांगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।